नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो हम लोग जहाँ पे कल छोड़े थे वहाँ से। और ये होमवर्क का क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिया गया था, उसका भी सॉल्यूशन अभी हम लोग करने वाले हैं। कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो पूछ सकते हैं। देखो, अब इसमें होमवर्क का क्वेश्चन तो यही था, इसमें क्या लगेगा, ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। कब 9/9/22 शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आखिर, तो दो फार्मूला होता है, ठीक है। आप याद रखना कि जहाँ पे जो यूज होगा वही करेंगे। जैसे क्वेश्चन यही है, पी क्यूब प्लस, मानो पी क्यू आर है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब -3 पी ए बी सी मतलब पी क्यू आर, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए, एक सेकेंड, था पी क्यू आर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सिंपल, क्या कि पी वी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू आर प्लस पी आर। अरे क्यू आर कैसे लिखा गया, क्यू आर प्लस पी आर, ये ठीक है। सॉरी, प्लस नहीं, सभी जगह माइनस ही होता है। यहाँ पे इसमें भी माइनस होता है और इसमें भी माइनस, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू आर माइनस पी आर, ये होता है। लेकिन हम बोलेंगे कि इस पर अभी नहीं बैठाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो इस एक और फार्मूला होता है, लेकिन उस पर भी नहीं बैठाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे वो समझाते हैं। पहले एक और फार्मूला समझ लीजिए, इसी का फार्मूला, फिर समझाएंगे कि नहीं बिना फार्मूला का क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर देखेंगे डिविजिबिलिटी वाला रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ तक तो सेम ही होता है। इसका भी होता है P प्लस क्यू प्लस आर, क्या P प्लस क्यू प्लस आर इंटू, क्या होता है, इंटू। अब देखो इसमें ना फार्मूला लगा सकते हैं, कैसे, तो आप लोग समझिएगा ध्यान से कि P प्लस क्यू प्लस आर, इसका साबित कर सकते हैं आप लोग का होल स्क्वायर जब करते हैं ना, तो आ जाता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। इसमें और हमें तो यहाँ तो माइनस है, अब प्लस आ गया है, 2 जोड़ दिए हैं। अब समझना कि हमें तो बनाना ऐसा ही है। तो यहाँ पर जो हमारा आ गया है, क्या आ गया है, 2 प्लस में आ गया है, तो हमें 2 घटाना भी पड़ेगा, एक पहले से था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, -2 1 3 कॉमन, 3 को पूरा देते हैं, तो पी क्यू 3 कॉमन ले लिए प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इस पर बैठा के आंसर निकाल सकते हैं। वो सभी अभी तो बैठाएंगे इसी में, क्या कि सब मान दिया है, लेकिन इसमें ही बैठाने से पहले जैसे देखो पी प्लस क्यू प्लस आर, इसका मान बैठाएंगे तो इसका मान कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू आर का मान दिया है 13 से गुना कर देंगे जो भी आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, 13 का मल्टीपल आएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें 13 से भाग लगेगा। तो ऑप्शन के थ्रू चाहें तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि किसमें 13 से भाग लगेगा, वही मेरा आंसर होगा। लेकिन हाँ, हो सकता है वो काफ़ी टाइम लग जाए, उससे अच्छा है कि चलो सॉल्व कर लेते हैं इंटू। अब 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 169 माइनस 13 गुना 3, इसका मान 13 है। 13 गुना 3 करेंगे तो 13 कितना हो जाएगा, 39। तो अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 13 गुना, जब 13 गुना इसको घटाएंगे तो कितना मान, अरे 30 है इसका मान, सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी मेरे भाई, इसका जो मान है वो हमारा 30 है। तो 30 तिया कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जब देखेंगे इसको तो 13 गुना जब घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। आप 79 से इसको गुना कर लीजिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। बहुत आसान था, बस 2 फार्मूला लिखाने में जितना टाइम लगा हो। वैल्यू पुटिंग मेथड भी यहाँ पे कुछ नहीं लगा, क्योंकि लगाना सही नहीं था, दिक्कत होता। 13 नमा 117 का क्या हो जाएगा, 7, मतलब कुछ भी आएगा लेकिन इकाई अंक पे 7 आएगा, और इकाई अंक पे 7 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं तो देखिए इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो कैसे आंसर हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, कौन सा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, ये सभी चीज़ आप लोगों के लिए है। कोई भी दिक्कत हो तो पूछो, ठीक है। और हम इसको 2 फार्मूला में लास्ट वाला, अभी जहाँ जो जैसा यूज होगा उसके लिए आप लोगों को हम ये फार्मूला दे चुके हैं, ठीक है। जैसा यूज जहाँ पे होगा वैसा यूज कीजिएगा, तो आप लोग को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है कम समय में। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा।
चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है, अब एक्स का मान दिया, इसका मान दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। देखो ए प्लस बी का भी मान दिया है कितना 11, ए माइनस बी का जो मान दिया है वो दिया है 3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बार प्लस वाला का मान दिया है और माइनस वाला का मान दिया है तो सिंपल का तरीका होता है, अगर ए निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो 11 3 14/2 7। और फिर अगर बी निकालना हो दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे, 8/2 4। ठीक है, अब हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो 7 49 और बी स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16। तो कितना हो जाएगा ये 55 10 65। तो 65 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन डी में है 65, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 40। क्या है, इतना ए बी का मान पूछा गया है। क्या है, ए माइनस बी बराबर हमें दिया हुआ है 8 है। ए माइनस बी का जो मान दिया है 8 दिया है। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है 160 है। तो हमें बताना है ए गुना बी, दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा। देख मेरे भाई, सबसे पहला कहानी ये होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला माइनस के टर्म में क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही होता है बराबर 160। तो ए माइनस बी का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 64। अब प्लस 2ab क्यों लिखना, 64 तो बचेगा क्या 2ab। ठीक है, तो ये था 160 का 160 लिखेंगे, और ए माइनस बी का मान कितना है 8 है, इस उधर कर देंगे 8। तो इसका 8 का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो 8 का स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 8 का स्क्वायर बचेगा जो कि 64 होगा। तो 2ab का जो मान आ जाएगा, जब घटाएंगे इसको तो आ जाएगा कितना 96। जब इसको काटेंगे तो हमारा ए बी का जो मान आ जाएगा वो 48 आ जाएगा। 48 दूना 96, मतलब ए बी जो आ गया वो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 48। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ विथ मिलन। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत आसान चीज़ है, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी फार्मूला को एक जगह लिखते जाइए और अपने जगह जहाँ पे सोते हैं साट लीजिए, सही रहेगा। अब देखिए हमें है x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है 6। हमें निकालना है x³ माइनस 1/x³ का मान बताना है कि कितना होगा। देखिए मेरे भाई, इसका बता चुके, अगर माइनस दिया है तो माइनस वाला ही निकाल सकते हैं। वो क्या निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है कि जो भी मान यहाँ पे दिया हुआ है उस मान का क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पे उस मान का क्यूब उस मान का क्यूब कर देते हैं और जोड़ देते हैं उसका 3 गुना, मतलब 3 में गुना कर देंगे 6 से। अब देखो क्यूब करना यहाँ पे आसान है। अब जहाँ पे क्यूब करना आसान नहीं रहता वहाँ पे क्या किया जाता है, तो वहाँ पे ना 6 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचता है, 6 कॉमन लेते हैं तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 सदा के 36 3 39, 39 गुना 6 ये हो जाता है। बस समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पर तो आसान है। तो 6 का क्यूब 216 और प्लस 6 3 18, 16 दूना 32, 32 2 34, तो 200 कितना हो गया 34। मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 234, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसमें वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं कि नहीं, सभी ऑप्शन में हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। बिना सॉल्व किए वैल्यू पुटिंग लगाएंगे। लेकिन कुछ बच्चा बोलेगा जी सर आप एक बताए थे, होशियार बच्चा तो पक्का बोलेगा कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर जब जोड़ देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कुछ जादू होता है। क्या होता है, देखो बिना वैल्यू पुटिंग बताते हैं बेसिक से, क्योंकि बता चुके हैं सभी बच्चा को एक यूट्यूब पे ही। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो था ही था। जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ देते हैं, देखो जोड़ रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता क्या है कि 2ab से 2ab कट जाता है तो बचता है कौन चीज़ 2 एक्स स्क्वायर, तो बचता है 2 एक्स स्क्वायर, 2 लिख देते हैं 2 एक्स स्क्वायर। हाँ बताए थे कि ऐसे बताए थे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचता है। लेकिन 2 से गुना करके अभी लिख रहे हैं कि बचेगा क्या 2 एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस 2 वाई स्क्वायर बचेगा, और माइनस 20 का माइनस 20 अलग रहेगा। अब देखो ये 2 एक्स स्क्वायर एक यहाँ है 2 यहाँ 3 गो, तो हो गया 3 एक्स स्क्वायर और 3 हो गया वाई स्क्वायर, माइनस 20 है तो माइनस 20 ये हमारा होगा, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। वैल्यू पुटिंग नहीं लगाए फिर भी हमारा जल्दी ही आंसर निकल गया।
उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ज़रूरी नहीं था, सभी चीज़ समझा चुके थे तो आसान हो गया था। अब इसको सॉल्व करना है, वैल्यू पुटिंग इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला बनाना आसान है इसके लिए। ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो हमेशा प्लस में होता है, तीनों शुरू का, ठीक है। तो हमारा अभी तक सभी हो सकता है, क्योंकि इसका भी करेंगे एक्सपेंड तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी जो कि शुरू में दिया हुआ ही है, शुरू में दिया है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में दिया है। अब रहा बात जहाँ जहाँ देखो एक्स आया है, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे ये माइनस आ गया है ना, या फिर दूसरा चीज़ ये बोल सकते हैं कि हाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस आया है, मतलब एक्स का मान माइनस में लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अब देखो किसी ऑप्शन में भी एक्स का मान हमारा माइनस नहीं दिया हुआ है, तो अब क्या करें? तो देखो ऐसा करना ना बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। तो अभी हम पहला समझा है कि एक्स का यहाँ भी एक्स आया है तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी एक्स आया है तो यहाँ भी माइनस है। दूसरा चीज़ आप ये बोल सकते हैं, ठीक है आपका कहना कि जहाँ जहाँ एक्स आया वहाँ माइनस आया, मतलब एक्स का मान माइनस में, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। दूसरा चीज़ ये भी तो बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ मानो एक्स नहीं बाई गया है वहाँ माइनस लग गया, यहाँ बाई तो यहाँ माइनस है, और जहाँ जहाँ जेड गया वहाँ माइनस लग गया। ये कैसे देख सकते हैं? यहाँ बाई आया तो यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ जेड आया तो यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी तो है बाई जेड, तो बिल्कुल यहाँ भी देखो माइनस बाई और माइनस जेड लेंगे तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही चीज़ तो है। मतलब बाई भी माइनस में और जेड भी माइनस में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो प्लस है। हाँ देखो ये हो सकता है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका कहना है कि जहाँ जेड है वहाँ माइनस है, तो जहाँ जेड वहाँ माइनस है, यहाँ तो है लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2 माइनस होगा। तो दोनों तरीका का हो सकता है। पहला हो सकता था इसका आंसर कि जहाँ जहाँ एक्स माइनस, ये इसका आंसर हो, या फिर देखो माइनस कॉमन ले लेंगे इससे, तो ये जो बन जाएगा, जो अभी बोल रहे थे शुरू में, बन जाएगा क्या? माइनस 4x प्लस 2y, वही बात है, एक ही बात है, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस 5z, ये भी आंसर हो सकता है इसका, ये भी हो सकता है। अब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, ऐसे ये रहेगा। तो सभी चीज़ आप लोगों के सामने है, जो आंसर टिक करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में ये टिक करो। सभी चीज़ समझने के लिए आप लोग को पेशेंस बना के मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन मैं सेट कर लेता हूँ पहले। हाँ चलिए ऑप्शन सेट हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए आसान है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ कटेगा तो काट लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जेड से जेड, बाई से बाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए 43। क्या है? अब पूछ रहा है कि इस इतना के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जिसका गुणनखंड आसान है, बहुआ वाला क्वेश्चन है कि सब पहला बात कि सब प्लस है तो प्लस वाला आंसर होगा, तो ये गलत हो गया, माइनस वाला ये गलत हो गया। अब ए का मान 7a स्क्वायर 49a स्क्वायर है, मतलब 7a होगा, ये 5 है तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्वेश्चन आता है तो समझ लो कि आसान क्वेश्चन है, सब बच्चा सबका सब बनाता है, इसलिए सब में गलत होना बिल्कुल नहीं चाहिए, गलत होना नहीं चाहिए। अब इसको विस्तार करना है। अभी तुरंत समझाए कि इसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ वहाँ माइनस होगा, जहाँ जहाँ सी वहाँ वहाँ माइनस, ये पूरा प्लस है तो ये गलत हो गया। ये देखो पूरा का पूरा ये भी क्या है, प्लस है, ये तो पूरा क्वेश्चन ही गलत, मतलब ये ऑप्शन ही गलत है इसका, ये ऑप्शन ही गलत है इसका। ये सभी प्लस बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये सभी प्लस तभी हो सकता है जब यहाँ पे हमारा प्लस होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में यही पूछा हो, बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ ठीक है, यही पूछा गया, यहाँ पे प्लस है, भाई आ जा, यहाँ पे जो है प्लस है, टाइपिंग से गलती हो गया है, यहाँ पे प्लस होगा, चलो ये प्लस है, ओके। अब चलो तभी प्लस है तो प्लस वाला चाहिए। अब शुरू में तो सबका सेम ही रहता है, जो कि दिया हुआ भी है। मेन है कि 2ab, तो 4 तिया 12 दूना 24, 24ab, और फिर 2bc मतलब 5 चौके 20 दूना 40, ठीक है। 2ac मतलब इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 तिया 15 दूना 30 आ जाएगा, 30ac 40 24, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तो 30 नहीं था इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिए इस ऑप्शन को। इसमें देखिए यहाँ तक तो सेम था, बस यहाँ पे अलग था, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो कर लेते हैं। अभी तुरंत बताए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी बताए जोड़ने वाला, तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। यदि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में
जोड़ते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पीछे अभी समझा चुके हैं क्वेश्चन में होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब कॉन्सेप्ट याद रखने से ना क्वेश्चन जल्दी बनेगा। यदि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में घटा देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है डायरेक्ट 4ab। तो अभी अपने क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में घटा रहे हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 गुना ए कितना है 4 पी क्यू और बी कितना है 3q, यही ना हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 चौक 16 तिया 48 पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 48 पी क्यू स्क्वायर। 48 पी क्यू स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा 47 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47 का हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना चाहिए, जिससे कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होता है, बच्चा को ये चीज़ याद रहता है। तो वैसे आप लोग हमारे बच्चे हैं तो याद रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ आप लोगों को हम क्लियर कर देते हैं कहाँ वैल्यू पुटिंग इसमें वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है वैल्यू पुटिंग लगाने का, गधा वाला काम क्यों करना जब यहाँ पे आंसर आ रहा है तो। और इसके सॉल्यूशन को भी आप लोग को याद रखना है कि किस पे बैठाए हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं जिससे कि क्रॉस इसका कर पाए, इसका बॉक्स क्रॉस में बना पाए, ठीक है। ये सभी चीज़ आप लोगों को क्लियर है ना, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। इस फॉर्मूला वाला बॉक्स को मैं पीला कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और इस बॉक्स को हरा। अब आ जा, ठीक है, पीला हरा इस पे बैठाए हैं इसको, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा ये है। लेकिन आप लोगों को याद क्या रखना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो आसान तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कर पाइएगा। अब ये है कि x माइनस 1/x का जो मान दिया है 5 दिया है, तो निकालना क्या है, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का जो है वो मान निकालना है कि कितना होगा। देख मेरे भाई, यहाँ से तुम निकाल सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो कहाँ से आ रहे हैं, माइनस से आ रहे हैं प्लस के तरफ, तो बता चुके हैं माइनस से प्लस के तरफ जाएंगे तो इसके स्क्वायर में मतलब 5 के स्क्वायर में जोड़ देंगे 2, 5 के स्क्वायर में क्या करेंगे जोड़ देंगे 2, तो हो जाएगा 5 पचे 25 2 27, मतलब आ गया इसका स्क्वायर 27। अब आप खुद देखो इसका स्क्वायर कितना ये आ गया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बन जाएगा, तो बन गया 4। लेकिन यहाँ पे माइनस से प्लस में आए, अब जो हम जाएंगे प्लस से प्लस, मतलब इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा। एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर, देखो प्लस से प्लस में गए तो माइनस हो जाएगा किसका, इसके स्क्वायर का माइनस। जैसे यहाँ पे 5 के स्क्वायर का प्लस किए तो यहाँ पे हो जाएगा 27 के स्क्वायर का -2। अब 27 का स्क्वायर होता कितना है, 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 700 कितना होता है 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर होता है 729। हाँ, 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 729, उसमें 2 घटा देंगे तो 727 आ जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 729, ऑप्शन 727, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये भी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। देख सकते हैं ये अगर c/d है तो ये d/c है, इसका मान 1 दिया हुआ है। अब वैल्यू पुटिंग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुटिंग लगाना, फिर एक समीकरण दिया तो एक ही पुट कर पाएंगे, दूसरा हमें मान निकालना पड़ जाएगा। एक रखेंगे तो d + 1/d का मान 1 आ जाएगा, उस तरह से फालतू हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान क्या रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए कि कर दो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम इसका DC, तो हो जाएगा यहाँ पे c² + d², तो इसका मान कितना है 1, कोना कोनी गुना करेंगे तो c² + d² बराबर DC, लेकिन इधर आएंगे तो -DC बराबर क्या आ जाएगा 0। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को इतना में नहीं है, ये हम बैठा दी हैं इस चीज़ पे, क्या आ जाएगा बराबर 0। लेकिन बराबर 0 लाना यहाँ पे ज़रूरी तो लगने था कि ज़रूरी था, लेकिन देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो a³ - b³, अब a³ - b³ लगेगा ना यहाँ पे, a³ - b³ होता है a - b, मतलब c - d इंटू क्या a² मतलब c² क्या
C² प्लस D² प्लस DC, ठीक है, यही फार्मूला है। बटा नीचे में कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में CD कॉमन आ जाएगा। क्या चीज़? CD। जब CD कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? यहाँ C बचेगा, यहाँ D बचेगा, तो बचेगा हमारा C माइनस D। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया है, देख सकते हैं, इससे ये कटेगा। अब देखिए यहाँ पे ना जो हम लिख कोना कोनी गुना किए थे तो वही काफ़ी था अपना लोग का, कि बराबर बराबर कलर को कर लेते हैं इक्वल बराबर DC, ठीक है। अब देखो इसके जगह क्या आ जाएगा? DC, ये भी है DC, तो DC क्या हो जाएगा? 2DC या CD, कुछ भी DC ही लिखते हैं, 2DC, या नीचे में भी है वही DC वही CD, कितना आ जाएगा कट के? 2 इसका आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, ठीक है। आज हम कहाँ से शुरू किए थे हम लोग, पहले चेक कर लेते हैं कि आज होमवर्क में 32 नंबर क्वेश्चन नहीं, 32 से 35 तक तो कल ही हुआ था ना, 32 से 42 नहीं, 35 36 होमवर्क का प्रश्न कौन सा दिए थे आप लोगों को? ये भी याद नहीं है, दिए थे अभी नहीं ये, हाँ ये 38 नंबर होमवर्क का दिए थे, तो 38 अभी 10 48 तो हो ही गया, 49 हो गया ना, ये 50, ये पावर 6 है। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है, ये होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, जिससे कि हमें भी वीडियो बनाने में सही लगेगा, और आप लोग जवाब देते हैं तो, अदरवाइज फिर सही नहीं लगता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन समझाते हैं तो आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सभी क्वेश्चन को बना के जो भी होमवर्क में प्रश्न मिलता है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे 50 से शुरू करेंगे, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।